हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विथ हेलो सुमन। तो आज के इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं जो आपका गैस पेपर है क्लास 10 का, वर्मा गैस। ठीक है, उसका हम लोग आज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हर सेट का हम लोग क्या करने वाले हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखने वाले हैं और किस तरीके से आप कीजिएगा, क्या चीज़ आपको सीखने के लिए मिलेगा, वो पूरा डिटेल आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इस वीडियो के नीचे एक सब्सक्राइब बटन दिया गया है, उस बटन को प्रेस कीजिए और नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस करिए ताकि इस तरीके का हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो स्टूडेंट्स, चलिए इस वीडियो को बिना टाइम वेस्ट करते हुए फटाफट से स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, पी ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 27 के शून्यांक ज्ञात कीजिए। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। है आपका एक्स स्क्वायर माइनस 27 का शून्यांक ज्ञात करना है, शून्यांक करना है, यानी कि इस पे आप क्या रखेंगे कि ये जीरो दे देगा। तो जो समीकरण है उसको आप क्या कीजिए, जीरो से इक्वेट कर दीजिए। ठीक है, जब आप इसको जीरो से इक्वेट कर देंगे तो आप इसको क्या कर पाएंगे, इसको लिखेंगे आप एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस का 27 को जब आप इधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का 27 हो जाएगा और आपको एक्स का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो जब स्क्वायर को आप इधर लेके जाते हैं, स्क्वायर को जब आप शिफ्ट करते हैं तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस माइनस होगा और साथ ही साथ क्या हो जाएगा, रूट भी आ जाएगा। ठीक है, रूट अंडर 27। तो रूट अंडर 27 जब आप इसको क्या करेंगे, रूट निकालेंगे 27 का, तो 3 का टेबल में ये आ जाएगा आपका कितना बार में, 3 9 जा 27 और 3 3 जा 9, यानी कि जो पेयर आपका बन रहा है वो आपका रूट से क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा और आपका क्या बच जाएगा, रूट के अंदर क्या बच जाएगा, रूट 3। तो आपका जो ऑप्शन नंबर है, ऑप्शन नंबर आपका बी का ऑप्शन देखिए, बी नंबर जो है आपका राइट आंसर है। ठीक है, प्लस माइनस 3 रूट 3 जो होगा इसका राइट आंसर होगा, यानी कि एक बार ये प्लस में खुलेगा और एक बार ये माइनस में खुलेगा। ठीक है, समझ में आ रहा आप लोगों को। चलिए, सेकंड नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। यदि किसी बहुपद का ग्राफ एक्स अक्ष को 3 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है तो इसमें कितने शून्यांक होंगे। देखिए, ये जो है आपको डायग्राम नहीं दिया गया है, ये आपने 2.1 में पढ़ा होगा कि ये एक्स एक्स होता है, ये एक्स हो गया एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। ठीक है, अब यहाँ पे बोला जा रहा है, ऐसा कुछ आपको बताना नहीं है, बनाना नहीं है, जस्ट मैं आपको समझाने का कोशिश कर रहा हूँ कि बुक में कुछ और दिया रहेगा लेकिन आपको एग्जाम में कुछ और आएगा। उसका जो तरीका है, देने का जो तरीका है, जो मेथड है, वो आपको सीखना पड़ेगा, वो चीज़ आपको डेवलप करना पड़ेगा। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन को देख के कंफ्यूज हो सकते हैं कि यदि किसी बहुपद के मतलब क्या दे दिया गया है, उनको पता ही नहीं चलेगा। तो ये जो छोटा छोटा चीज़ है, ये सब चीज़ आपका एग्जाम में बहुत काम देगा। ठीक है, और माइंड को कूल करके आप मैथ के क्वेश्चन को देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, सोचिएगा इसके बारे में। तो देखिए, ये तो आप ऐसे ही बता सकते हैं इसका आंसर। यदि किसी बहुपद का ग्राफ एक्स अक्ष को 3 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता हो तो इसमें कितने शून्यांक होंगे। तो देखिए, अगर 3 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहा है यानी कि 3 बार इस एक्स एक्सिस को काट रहा है। ठीक है, इस तरीके से ये तो 4 हो गया, 1 2 3, 3 का इसको काट रहा हूं मैं। ठीक है, ये 3 बिंदु पे अगर एक्स एक्सिस को प्रतिच्छेद करेगा तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 3। समझ में आ रहा है। चलिए, थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिएगा, दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। देखिए, परिमेय संख्या का बात किया जा रहा है। ठीक है, परिमेय संख्या मतलब क्या होता है, p बटा क्यूब के रूप में जिसको आप लिख सकते हैं। तो सपोज कीजिए 1/2 है और आपका है 3/4। ये दो परिमेय संख्या है और इसके बीच में अनंत परिमेय संख्या आप बता सकते हैं। ठीक है, अनंत परिमेय संख्या आप इसमें बता सकते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर ये तो आपका कितना नंबर था, सॉरी 3 नंबर था। चलिए, अब आप देखिएगा 4 नंबर क्वेश्चन, दो क्रमित सम संख्याओं का एचसीएफ क्या होता है। देखिए, लॉजिकल क्वेश्चन है ये सब। ठीक है, बेसिक क्वेश्चन है, एकदम बेसिक क्वेश्चन है। दो क्रमित, यानी कि क्रमित का मतलब लगातार सम संख्या, जैसे 2 और 4 हो गया। तो इसका जब आप एचसीएफ निकालेंगे, यानी कि 2 का गुणनखंड करेंगे तो 2 गुना 1 होगा। ठीक है, दिख रहा है आप लोगों को, 2 गुना 1 होगा और जब आप 4 का गुणनखंड करेंगे तो कितना होगा, 2 गुना 2 होगा। तो इसका एचसीएफ कैसे निकालते हैं, जो दोनों में मिलेगा वो क्या होता है, एचसीएफ होता है। कोई भी नंबर ले लीजिए, जैसे 2 और 4 हम लोग लिए हैं, आप लीजिए
4 और 6, तो 4 का आप जब एलसीएम लीजिएगा तो 2 गुना 2 होगा और 6 का कितना होगा 2 गुना 3। तो इसमें से जो नंबर मिलेगा वही उसका क्या हो जाएगा एचसीएफ हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है आप लोगों को। चलिए अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर देखिएगा, ये तो आपका था कितना नंबर, ये था आपका 4 नंबर क्वेश्चन, मैंने आपको बता दिया। चलिए 5th नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। तो देखिएगा 5th नंबर क्वेश्चन में है दो चरों x और y में रैखिक समीकरण किसको बोलते हैं, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 के कितने अधिकतम हल संभव है। तो इसका कितना हल संभव है, x के जगह में आप कुछ भी रख सकते हैं, y के जगह में कुछ भी हो सकता है, ठीक है। यानी कि x के साथ एक्स वाई जेड ये क्या है, इसका वैल्यू आपको बताना है, इसका वैल्यू आपको बताना है। तो इसमें इस टाइप का जो क्वेश्चन है, जो भी समीकरण बनते हैं इसके अधिकतम कितने हल होंगे, तो इसके अनगिनत हल हो सकते हैं, ठीक है। आप ए और बी में या फिर ए और बी में आप कितना भी कुछ भी वैल्यू आप रख लो, है ना, अनगिनत बार ये सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखिएगा आप यहां से क्वेश्चन नंबर 6, असंगत समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखा कैसी होती है। तो असंगत जब समीकरण युग्म का हम लोग बात करते हैं तो वो क्या होता है आपका समांतर होता है, याद रखिएगा, ठीक है। प्रतिच्छेद अभी बात करेंगे हम लोग, प्रतिच्छेद क्या होता है, समांतर क्या होता है, संपातिक क्या होता है, ये सब के बारे में आप लोगों को मैंने पूरा डिटेल डिस्कस किया है। अगर आप लोगों को इसमें भी कहीं पे भी अगर आप लोगों को थोड़ा सा भी अगर डाउट होता है तो आप लोग क्या कीजिए, एक बार चैप्टर को जरूर रिवाइज कीजिए, ठीक है। तो ये सब छोटा छोटा चीज है, याद रखिएगा। तो असंगत समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं कैसी होती है, तो जो रेखाएं होती है वो क्या होती है, समांतर होती हैं, ठीक है। समझ में आ रहा आप लोगों को यहां तक। चलिए अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। देखिए क्वेश्चन को थोड़ा सा सही तरीके से देखिएगा, ठीक है, क्योंकि बहुत छोटा शायद आप लोगों को दिख रहा होगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, और आप लोग तो ये बुक आप लोग लिए ही होंगे, कोई दिक्कत नहीं है उसके लिए, ठीक है। ये तो आपका शर्मा गैस बर्मा गैस जो भी आता है आप ले सकते हैं। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0, क्वेश्चन नंबर 7 को ध्यान से देखिएगा। बोला गया है का एक मूल ज्ञात कीजिए, मूल मतलब आपको शून्यांक ही निकालना है। तो हम लोगों ने देखिए ऑब्जेक्टिव कराने का आपको पर्पस क्या है, कि ऑब्जेक्टिव मैं आपको करा रहा हूं, इसका मतलब ये है कि इससे आपका कंसेप्ट को मैं बना पाऊं, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन आप लोग जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 बराबर 0 है, तो इसको आपको क्या करना पड़ेगा, ब्रेक करना पड़ेगा। आपको 2 को एक्स स्क्वायर से गुना कर लीजिए तो कितना हो गया आपका 2x स्क्वायर। इस 2 को आपको ब्रेक करना पड़ेगा, 2 का आप एलसीएम लीजिए, 2 और 1 आ रहा है, ठीक है। अब 2 और 1 को जब जोड़ेंगे तो 3 होता है, 2 और 1 को गुना करेंगे तो 2 होगा। लेकिन शर्त यह है कि आपको माइनस का 3 लाना है इसको जोड़कर। तो आप क्या कीजिएगा, माइनस का 2x माइनस का 1x, देखिए, ठीक है, ये ब्रेक हो जा रहा है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहां पर लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0। जब आप यहां से और यहां से कॉमन निकालेंगे तो यहां से आपका आ जाएगा x कॉमन आ जाएगा, यानी कि x माइनस 2, और यहां से माइनस 1 कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा x माइनस 2 इक्वल टू क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, ठीक है। तो यानी कि इन दोनों जगह से आप x माइनस 2 को क्या कर सकते हैं, कॉमन निकाल सकते हैं। तो आपका बचेगा यहां से x और यहां से क्या बचेगा आपका माइनस का 1 इक्वल टू 0, यानी कि x माइनस 2 बराबर 0। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा, और x माइनस 1 बराबर 0, यानी कि x बराबर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो इसका जो दो शून्यांक है आपका 1 है और 2 है। तो ऑप्शन में आप देखिएगा, ऑप्शन में जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है आपका सी, यानी कि आपका जो आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है, वो 2 आ रहा है, ठीक है। समझ में आ रहा है आप लोगों को। चलिए अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में आपका है दो लगातार विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करें जिसके वर्गों का योग कितना होता हो 290। तो आप इसको देखिए, इस क्वेश्चन को तो आप मेथड से बना सकते हैं, बट इसमें आप क्या कीजिएगा, ऑप्शन का यूज कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि आपको 290 लाना है वर्गों का योग। दो लगातार विषम बोला गया, तो देखिए विषम संख्या सभी ही यहाँ पे विषम संख्याएं हैं, ज्ञात करना है जिसके वर्गों का योग जो है कितना होता है, जिसके वर्गों का योग 290 होता है, ठीक है। तो ये चीज आप ऑप्शन से कर सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 11 और 13। तो इसको थोड़ा सा मैं आपको दिखा दे रहा हूं। जैसे क्वेश्चन नंबर 8 को देखिएगा, आपको बोला गया है कि वर्ग का योग कितना आना चाहिए, वर्ग का योग आना चाहिए आपका 290। तो अगर आप देखिएगा 11 का जो वर्ग होता है वो होता है 121,
और 13 का वर्ग होता है 169, दोनों को ऐड कीजिएगा तो कितना आ रहा है 290 आ रहा। तो आप इसको ऑप्शन से भी कर सकते हैं, ऑप्शन से ही कीजिएगा, ज़्यादा टाइम इस सब में नहीं दीजिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को ध्यान से देखिएगा कि निम्नलिखित में कौन एपी में है। तो एपी में कौन है, तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे आ रहा है 2 4 8 16। तो आपको एपी में है या नहीं है उस चीज़ को बताने के लिए आपको सार्व अंतर निकालना पड़ेगा। तो अगर पहला ऑप्शन का अगर मैं आपको बताऊं तो पहला ऑप्शन जो है वो है 2 4 8 16। तो इसके बीच में 2 का अंतर है, इसके बीच में 4 का अंतर है, तो ये तो होगा नहीं। 1 3 9 27 ये भी होगा नहीं, ठीक है। अब है आपका माइनस का 10, माइनस का 6, माइनस का 2 2। तो अब इसके और इसके बीच में आपका है कितना का अंतर, -6। यहाँ पे अंतर है आपका प्लस का 4 का। अब यहाँ पे भी अंतर है प्लस का 4 का, यहाँ पे भी अंतर है प्लस का 4 का, जिसका याद रखिएगा जिसका सार्व अंतर क्या हो, समान हो, जिसका सार्व अंतर समान हो वो क्या आएगा आपका एपी में आएगा, याद रखिएगा, ठीक है। यानी कि समांतर श्रेणी उसी को बोलेंगे जिसका सार्व अंतर यानी कि डी जो हो वो क्या हो, बराबर हो, इसके बीच का जो अंतर समान हो, इसके बीच का अंतर समान हो, इसके बीच का अंतर समान हो। ये आप लोगों ने पढ़ा होगा। जब 4 को 2 से आप माइनस कीजिएगा यानी कि a2 माइनस a1 बराबर होना चाहिए किसका, a3 माइनस a2 का, बराबर होना चाहिए a4 माइनस a3 का, ठीक है। याद रखिएगा इस सब चीज को। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला गया है कि 1 4 7 10 के 18वें पद का मान क्या होगा, मान ज्ञात करना है। चलिए तो देखिएगा ध्यान से, थोड़ा सा जगह कम है बट जहां तहां मैं कर दे रहा हूं, बट ये चीज आप लोगों को इसी तरीके से घर में प्रैक्टिस करना है। इतना समय अभी है नहीं, ठीक है ना, इतना समय आप लोगों के लिए है नहीं, कॉपी आप लोगों को सजाना नहीं है। मैं आगे आप लोगों को और डिटेल बताऊंगा कि किस तरीके से आपको स्टडी करना है, पूरा आप लोग जोर लगाइए, ठीक है ना। आपको 18वां पद बताना है, बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। तो 18वां पद यानी कि क्या हो जाएगा आपका a प्लस 17d। तो a का वैल्यू है 1, d का वैल्यू है आपका कितना 4 माइनस 1, कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। आपको 18वां पद बोला है यानी कि a 18 बराबर a प्लस कितना हो जाएगा 17d। तो a का वैल्यू है 1 प्लस 17 गुना d का वैल्यू कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। तो 17 तिया 51, 51 और 1 कितना हो जाएगा 52 हो जाएगा। तो ये देखिए बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, समझिएगा अच्छा से, कहीं पे भी डाउट होगा तो कमेंट कीजिएगा, और वीडियो कैसा लग रहा है इसके बारे में जरूर बताइएगा, ठीक है। चलिए ये था आपका पार्ट 1, ठीक है। एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, देखिए थोड़ा सा अगर मैं आपको बताऊं इस वीडियो के बारे में, तो देखिए यहाँ पे इस चैनल पे आपको स्टडी से रिलेटेड यानी कि मैथ्स का आपको वीडियो मिलता है, ठीक है। अभी मैं स्टार्ट कर रहा हूँ क्योंकि टाइम काफ़ी कम है, तो आप लोगों के लिए कुछ प्रिपरेशन कर मैं कुछ प्लानिंग के साथ में आया हूँ। और यहाँ पे क्या है कि जो आपका प्लेलिस्ट बना हुआ है देखिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक मैंने डाल दिया है, प्रॉपर तरीके से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा क्लास 10 का, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा, मैथ्स का मिलेगा, ठीक है ना। खाली मैथ सब्जेक्ट का मैं देता हूँ यहाँ पे। तो मैथ सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और सब्जेक्टिव क्वेश्चन का सारा वीडियो बना हुआ है, वो सब आप जरूर देखिए, ठीक है। बहुत हेल्प करेगा आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।